ये है भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया। और आज बात करेंगे यूजीसी। काफी विवादों में चल रहा है इस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बात उसकी करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेके अभी विवाद इसलिए चल रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन किया। क्यों किया? तो विश्वविद्यालयों में ये संगठन ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नाम में क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। और जब नियम पढ़िएगा तो अब आइए नियम की ओर। इसके तहत क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर, और ये जो शब्द है विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, सामाजिक पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजनों और उसमें से किसी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षण संस्थानों के हितकारी मध्य पूर्ण समता और समावेश को सम्मान देना है। इसके तहत, किस संगठन के तहत? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कहां से दिख रहा है? यहां अगर ये शब्द होता कि किसी भी जाति या जनजाति, तो शायद हमें लगता कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है। लेकिन यहां पर कुल मिला के इस नियम के एक एक पहलू को पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक बिरादरी के मन में डर चल रहा था कि उसका शोषण हुआ है। उस डर को सरकार ने निकालने का एक कदम उठाया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दिमाग से कि वो डरा हुआ ना रहे, तो एक बिरादरी के दिल से डर निकालने के लिए दूसरी बिरादरी में डर का माहौल पैदा करने वाला तो नहीं है। अब क्यों नहीं यूज करते हैं किसी भी जाति? अगर कोई अग्रणी जाति या ओबीसी का बच्चा एससी एसटी बच्चे के साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, जाति सूचक शब्द से संबोधित कर रहा है, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए पूरे टीम का गठन कर दिया गया। तो ये शंका होना जारी है, जायज है। तो जब समानता लाया जाएगा तो समानता ऐसे नहीं आएगा। तो एक शब्द का संशोधन मेरे हिसाब से, बाकी सब चीजें मुझे ठीक ठाक लगी। शब्द का संशोधन होना जरूरी था कि किसी भी जाति के लिए, और नहीं तो इसको तब इस तराजू पे देखेंगे कि तू करे तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला। कौन सा फंडा है? तो मेरे हिसाब से इस फंडे में थोड़ा सा संशोधन वाकई लाजमी है। और शायद मुझे लगता है थोड़े संशोधन के साथ यूजीसी का ये एक्ट अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद रैगिंग रुक जाए। लेकिन ये तब होगा क्योंकि वहां सीनियर जूनियर वाला क्रम चलता है, और उसको अगर जात, नस्ल इस सब में बांटा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं फिर से एक नई मानसिकता पैदा करने की परंपरा है। तो मेरे हिसाब से शायद शिक्षा जगत में समानता एक ही कंडीशन में आएगी कि कोई भी कास्ट किसी कास्ट को कास्ट संबोधन या मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करे। तो ये कोई भी किसी के लिए भी हो और सबके लिए समान कानून होना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित एक ही बिरादरी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर बिरादरी में कमजोर है, हर बिरादरी कहीं ना कहीं जब समूह से बाहर होता है तो प्रताड़ित होता है। तो उस प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए मेरे हिसाब से होना यह चाहिए कि किसी खास विशेष के जगह किसी भी जाति ये उस पे करे या वो इस पे करे, दोनों के लिए इसको कहेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी। अन्यथा
मर्जी अपनी, अपना डबली। ये टुकड़ा टुकड़ा बांटने वाला जो परंपरा है, तो वक्त के साथ मजाक मेरे हिसाब से सत्ताधीश को नहीं करना चाहिए। ऐसे सत्ताधीश वो है तो फैसला उनका होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये शब्द मुझे हजम नहीं होता। इसके जगह अगर ये होता, चाहे वो ओबीसी ही आ जाए, चाहे वो जनरल कैटेगरी आ जाए, या चाहे वो SC ST आ जाए, दो में से कोई किसी पे रिएक्शन दे तो इक्वल, हर एक्शन के जवाब में रिएक्शन इक्वल होना चाहिए। ये अगर अधिकार होता तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर कदम होता।